again. It's a rich thing. घर और किचन में काम करते हुए हमारे सामने अनेक ऐसी छोटी छोटी समस्याएं आती हैं जिनका सामना हमें स्मार्टली करना होता है। इसके लिए हमें चाहिए होते हैं छोटे छोटे टिप्स। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ। आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रहे। शादी या किसी भी फंक्शन में हम जाते हैं तो हम बैंगल्स तो पहनते ही हैं। कई बार हैवी बैंगल्स हम पहन लेते हैं। जैसे ही आते हैं हम जल्दी से इन्हें निकालना चाहते हैं और जल्दबाजी में हम ड्रेसिंग पर ही इन्हें फैला देते हैं, जिससे ड्रेसिंग टेबल तो मैसी लगता ही है। इससे बैंगल्स का भी टूटने का और ख़राब होने का डर बना रहता है। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं ये अपनाती हूँ। ड्रेसिंग टेबल पर कोई भी क्रीम की बोतल या पाउडर की जो बोतल रहती है, कुछ समय के लिए इन बैंगल्स को इन बोतल में डाल देती हूँ। इससे बैंगल्स भी सेफ रहती हैं और ये बन जाता है फ्री का बैंगल ऑर्गेनाइज़र। इससे ड्रेसिंग टेबल पर क्लटर भी नहीं बढ़ता और जब भी टाइम मिले तो इन बैंगल्स को उठाकर इनका जो स्पेस है वहाँ पर रखा जा सकता है। यदि हम इन छोटी छोटी ट्रिक्स को अपनाते हैं तो घर भी हमारा वेल ऑर्गेनाइज्ड रहता है और इसके साथ साथ टाइम की भी हमारी बचत हो जाती है। It's not a game. It's a rich thing. अब किसी फंक्शन में जाते हैं तो हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी तो वियर करते ही हैं और आर्टिफिशियल ज्वेलरी वियर करना लगभग सभी पसंद करते हैं। लेकिन किसी किसी को आर्टिफिशियल ज्वेलरी वियर करने से एलर्जी होती है, स्किन रेड हो जाती है या रशेस होने लगते हैं, खारिश होने लगती है। तो इसके लिए एक ट्रिक अपना सकते हैं। तो इसके लिए जब भी ज्वेलरी पहनने से पहले एक ऑनियन लेंगे, इसे कट करेंगे और इस ज्वेलरी पर घिस लेंगे और इसे पूरी तरह से ड्राई होने देंगे। उसके बाद यदि ज्वेलरी को वियर करेंगे तो एलर्जी नहीं होगी और ना ही स्किन पर खारिश होगी। पूरी तरह से ड्राई होने के बाद इस ज्वेलरी को वियर कर सकते हैं। खैर मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसको भी इस तरह की एलर्जी की प्रॉब्लम है वो इस ट्रिक को अपना सकते हैं। जब भी हम टूर पर जाते हैं या पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं तो सबके ब्रश एक साथ लेकर जाते हैं। कई बार बैग में फूड आइटम भी होती है। यदि हम इन्हें ऐसे ही बैग में रखेंगे तो ये फूड आइटम से टच होंगे। वैसे तो इन ब्रश पर कैप लगी होती है, लेकिन कई बार कैप निकल जाती है। तो इसके लिए हम ये ट्रिक अपना सकते हैं। एल्युमिनियम फॉइल के पीसेस को कट करके हम इन्हें इस प्रकार से लपेट सकते हैं। यदि हम ये ट्रिक अपनाएंगे तो ये ब्रश किसी भी फूड आइटम से टच नहीं होंगे और इन्हें कैरी करना इजी होगा। It's not a game. It's a rich thing. किचन में हम ग्रेटर या कद्दूकस का तो यूज़ करते ही हैं। बार बार यूज़ करने से इनकी शार्पनर कम हो जाती है। तो इसके लिए भी हम एक ट्रिक अपना सकते हैं। हम लेंगे कोई भी एक दिया और इस दिए को हम इस पर घिसेंगे। दिया घिसने से आप देखेंगे कि इनकी शार्पनर तेज हो जाएगी। वीक में 2 टाइम आप ऐसे कर सकते हैं तो इनकी शार्पनर कम नहीं होगी। अब इस ग्रेटर को देखिए, ज़्यादातर इस ग्रेटर पर मैं कच्ची हल्दी को ग्रेट करती हूँ। कच्ची हल्दी को जब ग्रेट करते हैं तो वो येलो कलर छोड़ती है।
जिससे ये मेरा ग्रेटर येलो कलर का हो जाता है। तो यदि मैं इस पर दिया खींच लेती हूँ, इससे ये क्लीन भी हो जाता है और इसके साथ साथ ये काफ़ी शार्प भी हो जाता है। जैसे जैसे इस दिए को हम इस पर घिसते हैं वैसे वैसे ये क्लीन होने लगता है। विंटर में कई बार तंदूरी चाय पीने का मन करता है। यदि हम पूरी फैमिली के लिए बनाते हैं तो इस तरह के पॉट का यूज़ करते हैं। तंदूरी चाय इसी से बनाई जाती है, लेकिन यदि 1 कप चाय बनानी हो तो हम इस दिए का यूज़ कर सकते हैं। इस दिए को हम फ्लेम पर अच्छे से गर्म करेंगे। जब तक ये लाल ना हो जाए तब तक हमने इसे गर्म करना है। और दूसरी तरफ मैंने चाय का पानी रखा है। इसमें चाय मसाला डालेंगे और दूध डालकर इस चाय को बॉईल करेंगे। दिए को यूज़ करने से पहले अच्छे से वॉश कर लें। एक तरफ दिया गर्म होगा और दूसरी तरफ हमारी चाय बनेगी। और जब दिया गर्म होकर अच्छे से तप जाए उसके बाद इस दिए को चाय में डालेंगे। और इस प्रकार से बन जाएगी तंदूरी चाय। तो एक दिए से भी हम तंदूरी चाय बना सकते हैं, जिससे टाइम और पैसे दोनों की बचत होगी। जब चाय में अच्छे से उफान आ जाए उसके बाद इस दिए को बाहर निकालेंगे। और बन जाएगी मसाले वाली तंदूरी चाय। चलिए इसे मैं छान लेती हूँ और आप सबको इसका टेस्ट बताती हूँ। It's not a game, it's a rich thing. फ्रिज में हम धनिया नींबू को स्टोर करते हैं और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इन्हें रखने के लिए हमेशा एयर टाइट कंटेनर का ही यूज़ करें। और इसके साथ साथ हरे धनियों को जब भी स्टोर करें तो डंठल निकाल कर ही स्टोर करें। ये धनिया मेरा 1 वीक पुराना धनिया है और अभी भी ये देखिए एकदम फ्रेश है। इसे जब भी स्टोर करें, एक तो धनिया को बिल्कुल भी वॉश ना करें और जब भी इसे स्टोर करें डंठल निकाल कर स्टोर करें और इसके साथ साथ किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें। उसके बाद यदि इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होगा और हमेशा ये धनिया फ्रेश रहेगा। इसी प्रकार से अदरक को भी जब भी स्टोर करें तो इसी एयर टाइट कंटेनर में भरकर ही स्टोर करें और इसके साथ साथ स्टोर करने से पहले इसे वॉश बिल्कुल भी ना करें। एयर टाइट कंटेनर में डालने के बाद यदि इसे फ्रिज में स्टोर करते हैं तो ये अदरक भी जल्दी से ख़राब नहीं होगी। हनी का तो हम हमेशा यूज़ करते हैं और ये मेरी हनी की बोतल देखिए, ये बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है। ऐसा क्यों है? चलिए इसके लिए भी मैं एक ट्रिक बताती हूँ। मैं हमेशा हनी के कंटेनर के लिड वाले स्पेस पर ऑयल लगा के रखती हूँ, जिससे ये कंटेनर चिपचिपा भी नहीं होता और इसके साथ साथ हनी में चींटियाँ भी नहीं आती। इन टिप्स को अपनाकर हम अपने घर और किचन को वेल ऑर्गेनाइज रख पाएंगे और इसके साथ साथ टाइम, मनी और स्पेस तीनों की बचत होगी। तो मिलेंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।